हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कृतिका पढ़ेंगे। लेसन नंबर 1 माता का आंचल, जिससे एक एक चैप्टर हर बुक में कंप्लीट हो जाए आपका। तो माता का आंचल जो चैप्टर है, इसमें मुख्य रूप से देहाती दुनिया, ग्रामीण दुनिया जो होती है, उसमें किस तरह से लोग प्रेम रखते हैं, कैसे एक दूसरे की पूंछ होती है, कैसे बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ में खेलते हैं, कैसे धार्मिक जो पर्व होते हैं, जो धर्म कर्म की बातें होती हैं, जो पूजा वगैरह होती हैं, वो किस तरह से मतलब होती हैं, कैसे लोग किस तरह से अपने बच्चों के साथ में समय व्यतीत करते हैं, कैसे स्कूल में विद्यालय के अंदर बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, कैसे छोटे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं और उस देहाती दुनिया के अंदर खुश रहकर अपना समय व्यतीत करते हैं। आज धीरे 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 आप लोग देख रहे हो कि समय परिवर्तित होता चला जा रहा है, और समय परिवर्तन, आपको पता है कि परिवर्तन समय जैसे हो रहा है, उसी के साथ में हमारी सोच भी परिवर्तित होती चली जा रही है। सोच परिवर्तित होगी तो विचार परिवर्तित होंगे, और विचार परिवर्तित होंगे तो निश्चय है कि वो व्यवहार में आएंगे। तो इसी प्रकार इंसान धीरे 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 अपनी आज की जो आप देख रहे हो, जो सामूहिक, जो संयुक्त परिवार थे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, एकल परिवार होते चले जा रहे हैं। और एकल परिवार के अंदर भी इंसान अपना सामंजस्य बिठा करके नहीं रह पा रहा है। पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार में बच्चे किस तरह से बड़े होते थे, कैसे पल जाते थे, कैसे उनका लालन पालन होता था, कैसे पूरा पड़ोस और अपने जो रिश्तेदार नातेदार होते थे, उनमें किस तरह का मेल मिलाप होता था, कैसे आपस में एक दूसरे से प्रेम व्यवहार लोग करते थे, वो सब कुछ देखने में मतलब बहुत अच्छा लगता था। अपन को किसी के भी अंदर ईर्ष्या की, द्वेष की, मतलब इस तरह की भावना नहीं थी। सब लोग बहुत मतलब भोला भाला व्यवहार था, बहुत अच्छा व्यवहार था, साफ थे सबके दिल। बट जैसे ही धीरे 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 समय परिवर्तित होता चला गया, युग बदलते चले गए, और उस आज हम जिस युग में बैठे हैं वो युग है कलयुग। तो उस युग के अंदर हमें हमारी जिस तरह से परिवार, एकल परिवार हुआ, मैंने आपको बताया, संयुक्त से अभी आगे बता के चुकी कि संयुक्त से एकल हो गया, वैसे ही अपने व्यवहार बदल गए, विचार बदल गए, सोच बदल गई, समझ बदल गई, बच्चों के खेल बदल गए, उनकी शिक्षा बदल गई। आज हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब बच्चों में वो समझ नहीं है या क्या नहीं है, बल्कि बच्चे बहुत ये समझिए कि गॉड गिफ्ट है। आज के समय में बच्चे बहुत चतुर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बट क्या है कि चतुरता एक जगह तक वो सिद्ध करें ना, तब तो अच्छा है, लेकिन उस चतुरता का वो प्रयोग गलत जगह पे करें या गलत बातों में करें तो फिर वो चतुरता बहुत नुकसानदायक हो जाती है। तो यहाँ इस माता का जो अंचल है, इसके अंदर बताया है कि माता की गोद में बच्चे को किस तरह से अपनत्व महसूस होता है, माता की गोद में बच्चा किस तरह से लाड़ प्यार स्नेह ममत्व महसूस करता है, वह किस तरह से उस छत्र छाया के चदोबे में आजीवन रहना चाहता है। पिता भी परिवार का संरक्षक है, पिता भी कोई कम नहीं चाहता है बच्चों को, वो कहीं ज़्यादा ही चाहता है माँ से। पर दोनों में एक बहुत अंतर है। माँ का प्रेम तो ऐसा होता है कि हमेशा दिखता रहता है, वो हमेशा ऐसा लगेगा कि किसी के भी सामने वो अपने आप को काबू में नहीं रख पाती है, वो अपने बच्चे पर हमेशा ममतत्व नछावर करती रहती है। लेकिन पिता एक सहन शक्ति वाला पुरुष होता है, वह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बच्चे के हित और अनहित को सोच करके उसे बहुत कठोर जीवन के अंदर निर्णय लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चा मेरा आज नहीं तो कल पैरों पर खड़ा होगा, और कहीं ना कहीं इसकी शिक्षा है, इसकी दीक्षा है,
इसका इसकी समझदारी है, इसका आचरण है, इसका व्यवहार है, वो सब कुछ सही होना चाहिए। तभी बच्चा मेरा आगे जा कर के जीवन में सफलता हासिल कर पाएगा, कामयाबी हासिल कर पाएगा। क्योंकि यदि बच्चे की पारिवारिक पहली शिक्षा जो होती है, जो उसे परिवार से मिलती है, माता से जो मिलती है, यदि वो शिक्षा ही उसकी सही नहीं है, तो आगे जिस विद्यालय में भी वो जाएगा तब फिर उसका वैसा ही मन हो जाएगा। वो वहाँ जाकर भी उस शिक्षा को उस रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा जिस रूप से उसे ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए इस चैप्टर में मैं बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, किस तरह से तोतली भाषा में भी थोड़ा प्रयोग हुआ है और कैसे शिव पूजन सहाय ने अपना परिचय, यहाँ पर देखिए माता का आंचल जो लेखक ने अपना नाम दिया है वो दिया है राइटर के रूप में, एक लेखक के रूप में शिव पूजन सहाय बताया है। और वैसे उनका नाम था तारकेश्वर नाथ। और घर में लाड़ से प्यार से, जैसे अपन लोगों को लाड़ प्यार से घर में बच्चों को पेरेंट्स कुछ और कह के बोलते हैं, इसी प्रकार से तारकेश्वर नाथ को लाड़ से उनके जो माता पिता थे वो भोलानाथ कह के बोलते थे, बम्बोला कह के बोलते थे। तो इसी प्रकार हम शुरू करते हैं। पहले जो इसमें पंक्तियां दे रखी हैं वो बहुत ही अच्छी पंक्तियां दे रखी हैं, वो सुनिए आप। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। देखिए होता क्या है कि ये अपन को पता है कि जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ कहीं भी इकट्ठे होंगे ये, और विशेषकर लड़के जब भी जहाँ भी इकट्ठे होंगे बिना किसी मृदंग के, बिना किसी वाद्य यंत्र के, और इनका शोर शराबा हल्ला गुल्ला इतना होता है कि वो अपने आप ही वाद्य यंत्र की तरह से गुंजायमान होने लगता है, अर्थात गुंजित होने लगता है। तो यही कहा है जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, कि जहाँ लड़के एक मंडली में, एक झुंड में, एक दल में इकट्ठे होते हैं, अपने आप ही शोर शराबा होने लग जाता है चारों ओर। और जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग, और जहाँ वृद्ध लोग होते हैं, जहाँ बुजुर्ग लोग होते हैं, वहाँ खर्चा ज़्यादा होने लग जाता है और हाथ तंग रहता है इंसान का, क्योंकि हारी बीमारियाँ चलती रहती हैं। आगे देखिए, हमारे पिता तड़के का मतलब होता है जल्दी उठना, भोर के समय उठना, 4 बजे उठना। तो हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। ये लेखक कह रहे हैं शिव पूजन सहाय जी, जो जिन्हें बचपन में क्या बोलते थे, भोलानाथ, उनके पिताजी। तो क्या था कि जो लेखक थे वो, उनके पिता सुबह सुबह बहुत जल्दी उठते थे तड़काऊ में। पहले के ज़माने के जो लोग होते थे ना, वो अपनी यही भाषा प्रयोग करते थे कि तड़काऊ में बेटा उठना बहुत अच्छा होता है। तड़काऊ यानी सुबह 4 बजे, और वाकई में प्रातःकाल उठना बहुत अच्छा होता है सुबह के समय की। आप सोचोगे मैडम पता नहीं कैसी बातें कर रही है, तो रियलिटी यही है कि यदि आप सुबह के समय उठ कर के विद्यार्जन करोगे, उसे पढ़ाई करोगे, तो आपके लिए वह बहुत अच्छी है, क्योंकि वह पढ़ाई हमेशा मस्तिष्क में रहती है और बहुत अच्छी रहती है। तो इस वजह से पहले के ज़माने में लोग सुबह उठते थे और बच्चों की आदत भी वैसी डालते थे, पर धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है तो बच्चों की आदत भी बदल रही है। तो तड़काऊ में लेखक के पिताजी उठ जाते थे और सुबह सबसे पहले प्रातःकाल उठ करके नहा धो करके अच्छे से और पूजा करने बैठते थे। तो जब वो पूजा करने बैठते थे तो बचपन से ही जो भोलानाथ थे ना, उनके बेटे लेखक जो थे, उनके पिताजी जो थे वो मतलब उनके अंग लग गए थे। यानी जैसे पिताजी उठते थे वैसे ही लेखक भी उनके साथ ही पूजा करने के लिए बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, यानी उनके साथ ही रहते थे हमेशा। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था।
और निश्चित है बच्चे विशेषकर लड़कियां माँ के साथ में रहती हैं, और लड़कों का तो ये मतलब नियम है कि वो उन्हें खाना पीना जब तक होता है या माँ से कोई काम होता है तो वो आए, अपनी बात करी, खाना पीना खाया और चलते रहे कि बाहर। तो वही चीज़ है यहाँ पर, वही चीज़ बताई है कि माता से नाता केवल क्या होता है, खाने पीने का, दूध पीने तक का था लेखक का। इसलिए पिताजी के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते, क्योंकि पहले के ज़माने में ये रिवाज था कि जो महिलाएं हैं वो जो अंदर के जो कमरे होते थे उनमें सोया करती थी, और जो पुरुष वगैरह, क्योंकि संयुक्त परिवार थे पहले, तो जो पुरुष वगैरह होते थे वो बाहर की तरफ ही सोया करते थे। पहले तो छतों में भी सोया करते थे लोग बाग। तो उसी तरह से रिवाज बना रखा था। बाहर की बैठक का मतलब है जैसे हम आजकल कहते हैं ड्राइंग रूम, तो उसी प्रकार हम वो लेखक जो थे वो अपने पिताजी के साथ ही बाहर के कमरे में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बिठा लेते। लेखक के पिताजी अपने साथ ही अपने बेटे को खूब अच्छे से नहलाकर धुलाकर और उन्हें पूजा पर बिठा लेते थे। आज के बच्चे 10-10 बजे उठते हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि ऊपर वाले का स्मरण भी करना कोई जीवन में ज़रूरी काम होता है, क्योंकि वो लोग तो उठे, ला भाई नाश्ता दे, चाय दो, दूध दो, और अपने बैठे तो बैठे टीवी चला ली, और नहीं तो अपनी पोथी पत्र लेके बैठ जाएंगे। लेकिन पहले के ज़माने में जो माता पिता थे ये बच्चों में ये आचरण वो डालते थे, और बच्चों की आदत होती थी प्रातःकाल उठने की, तो वो सुबह जैसे पेरेंट्स को देख रहे हैं वैसे ही बच्चे करने लग जाते थे। सुबह प्रातःकाल पेरेंट्स उठ रहे हैं, माता पिता उठ रहे हैं, तो बच्चे भी उनके साथ में उठते थे। जल्दी नहाना, उनको जल्दी निबटना आ जाता था, और फिर उसके बाद में जिस तरह से घर में बड़े बुजुर्ग लोग पूजा आदि कार्य करते थे वो भी उसमें अपना मन लगाते थे, उसमें रुचि लेते थे, रुचि से करते थे वो कार्य, बंधन से नहीं करते थे। तो और लेकिन आज हम कह रहे हैं पूजा की, तो बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि जैसे कोई पत्थर डाल दिया, हमें बंधन में बांध दिया पेरेंट्स ने, तो वो लोग ये कार्य मतलब मन से नहीं करते हैं। अगर जबरदस्ती का नाम तो वही है कि जबरदस्ती जैसे कराओ तो वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। जो भी कार्य कर रहे हो, ईश्वर का स्मरण कर रहे हो, तो मन से करो, तन्मयता के साथ में करो, तभी वह चीज अपने काम आती है, अर्थात जीवन में हमारे लिए सार्थक होती है। जब भी अपना गलत वक्त आता है तो यदि हम रोज अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, किसी भी धर्म के लोग हों, हम अपने इष्ट का नाम ले रहे हैं, तो वो हमारा सहाय होता है। बैठा लेते हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत होती है राख, जो मतलब पहले के ज़माने में लकड़ियों जलाकर के काम किया जाता था, तो लकड़ियों से राख बनती थी। तो उसी प्रकार से होम यज्ञ जो होते थे, होम यज्ञ में लकड़ियाँ जलती थी तो उनकी भी राख होती थी, तो भभूत वही धुली होती है। तो यहाँ पर लेखक के जो मतलब पिता थे वो उनके माथे पर भभूत का तिलक लगा, मतलब लेखक जो थे वो अपने पिता से भभूत का तिलक लगाने के लिए दिक करते थे। दिक करने का मतलब होता है जिद करना, तंग करना, उनको दिक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार पर, लिलार होता है मस्तक, माथा, चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड का मतलब 3 रेखाएं, जैसे शिव जी की होती है ना, उसी प्रकार की त्रिपुंड कर देते थे, यानी 3 रेखाएं खींच। तभी तो उसे बचपन में मैंने आपको बताया था कि क्या कहते थे, बम भोला, भोलानाथ कह के पुकारते थे, क्योंकि शिव जी के माथे पर 3 रेखाएं होती हैं, उन्हें त्रिपुंड बोला जाता है। तो वही वैसी ही रेखाएं भोलानाथ के माथे पर उनके पिताजी लगा देते थे। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी जचती थी, सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं, जटाएं यानी साधु की जैसी। बच्चा था, मुड़ावन हुआ नहीं था, बाल कटे नहीं थे, जड़ूले नहीं उतरे थे, इस वजह से बाल जो थे वो काफ़ी लंबे हो गए थे, और लंबे होने के बाद में वो मतलब करली हो गए थे, छल्ले बन गए थे बालों में। तो पहले के ज़माने में क्या अभी भी है ऐसा कि या तो बच्चे का पहली साल में
जड़बूले उतार दिए जाएं, पहली साल में नहीं उतरते हैं तो तीसरी साल में उतारे जाते हैं, और तीसरी में भी नहीं उतरे तो पांचवी में उतारे जाते हैं। क्योंकि ये नहीं है कि हमारा मन आ रहा है तब हम उतार लें, इन चीज़ों के लिए वही नियमबद्ध तरीके से अपन को कार्य करने पड़ते हैं। तो इसीलिए बच्चे के जड़बूले नहीं उतरे थे, इसी वजह से उसकी लंबी लंबी जटाएं बन गई थी। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। वो कह रहे हैं कि भभूत लगाने से हम अच्छे खासे खासम खासे बमबोला लग जाते थे, यानी बिल्कुल भोलानाथ शिवजी के समान ही हम लगते थे। आगे देखिए, पिताजी बड़े प्यार से, पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। अंडरलाइन कर लीजिएगा, बुक हो तो, नहीं हो तो बाद में कर लीजिएगा, अभी समझ लीजिए कि लेखक के जो पिताजी थे वो उनसे क्या कहते थे, भोलानाथ कह के पुकारते थे बचपन में। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि असली में उनका नाम तारकेश्वर नाथ था। अंडरलाइन बुक हो तो करते हुए जाइएगा, जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ आपको। तारकेश्वर नाथ था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी कह करके, अंडरलाइन करिएगा, और माता को मैया कह करके पुकारा करते थे। तो देखिए, मैंने आपको ऊपर बताया कि लेखक का जब उसने मतलब एक लेखक बना, वो लेखन कार्य करना शुरू किया तो नाम पड़ा शिव पूजन सहाय। बचपन में उसी को कहते थे भोलानाथ, और वैसे नाम था तारकेश्वर नाथ। तो ये आपकी समझ में आ गया। और लेखक जो थे वो अपने पिताजी को बाबूजी कह के बोलते थे और अपनी माता को मैया कह करके बोलते थे। वो अपने माथे पे क्या लगाते थे उनके पिताजी, त्रिपुंड। किसका लगाते थे, भभूत का लगाते थे। तो इस तरह से जितना भी ऊपर पढ़ाया है वो पूरा उनके बचपन में किस तरह से देखरेख होती थी वो पूरा आपको अच्छे से समझ लीजिएगा, एक बार और सुन करके ध्यान से। आगे देखिए, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, अंडरलाइन करिएगा, गीता नहीं रामायण। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में यानी उनके पास में, बगल में बैठे बैठे आईने में, आईना यानी दर्पण, शीशा, आईने में अपना मुंह निहारा करते थे, यानी देखा करते थे। निहारने का मतलब होता है देखना, देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर यानी शर्मा कर, और कुछ मुस्कुराकर यानी हंसकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पहले क्या था कि बच्चों की, पहले क्या अभी भी आदत है, आप देखो लड़कियां जो छोटी होती हैं ना वो अकेले में जाती हैं और मम्मी की साड़ी वाड़ी पहन लेती हैं और शीशे में खुद को देख देख करके मुस्कुराती हैं, और जैसे ही मम्मी आती है शर्मा करके तुरंत इधर उधर भाग जाते हैं बच्चे, और या फिर जो चीज़ हाथ में होती है उसे पटक देते हैं वहीं पर। उसी प्रकार लड़के भी यही कार्य करते हैं, वो भी इसी तरह का कार्य करते हैं। तो वो लेखक जो हमको बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जब बाबूजी हमारे रामायण पढ़ते थे उस समय हम उनके बराबर बैठ जाते थे और बैठ करके आईने में, शीशे में अपने मुंह को देखा करते थे, निहारा करते थे, खेलते रहते थे, कभी जीभ बाहर निकालना, कभी चेहरे को देखना, कभी कुछ करना, इस तरह से हम करते रहते थे। और जैसे ही बाबूजी, जैसे ही हमारे पिताजी हमारी ओर देखते थे वैसे ही हम शर्मा जाते थे या मुस्कुरा पड़ते थे, और वो भी हमें देख करके हंसने लग जाते थे। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया जब भी बाबूजी रामायण पढ़ने के लिए बैठते थे होती रहती थी। तो आगे देखिए, पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। ये जितने भी टॉपिक आ रहे हैं बेटा इन सबसे क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं चैप्टर के अंदर। तो जो वैसे भी इसके जो एक्सटर्नल क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी काफ़ी सारे हैं इसके अंदर, और जो इंटरनल बनेंगे वो भी अनलिमिटेड बनेंगे। इस वजह से सारे जितने भी आपको पढ़ने में भी बहुत इजीली लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछूंगी ना और इन चीज़ों को आपको डालना होगा उसी के अंदर, तो फिर आपको बहुत मतलब ये लगेगा कि मैडम क्या पूछ रही, कैसे पूछ रही, जबकि आएगा यही सब कुछ उसके अंदर। तो इस वजह से बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को दिमाग में
बिठा लेना कि मैंने कहाँ पर क्या समझाया है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते अपनी एक रामनामा बही के अंदर। देखिए क्या होता था, जब बाबूजी रामायण का पाठ कर चुकते थे तब वो राम नाम लिखते थे। और राम नाम किस में लिखते थे? पहले के ज़माने में क्या था, आपने देखा होगा, जैसे स्कूल के अंदर भी होते हैं ऐसा रजिस्टर होते हैं, उनमें लाल रंग का पट्टा होता है ऊपर रेड कलर का, तो वैसे ही बही खाते आते हैं तो उनके अंदर लाल रंग का कवर चढ़ा हुआ होता है। तो उन्होंने एक ऐसी पोथी, एक ऐसी पुस्तक बना रखी थी, बही बना रखी थी, उसके अंदर वो बैठ करके राम का नाम हर रोज लिखते थे। तो और कितनी बार लिखते थे? उस बही का नाम क्या था? रामनामा बही। रामनामा बही था, उसमें राम नाम लिखते थे। कितनी बार लिखते थे? वो 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। 1000 बार। कितनी बार? 1000 बार राम नाम लिख करके वह अपनी उस बही के अंदर पाठ करने की जो पुस्तक थी, यानी रामायण की जो पुस्तक थी, उसी के साथ उन दोनों को लपेट करके एक साथ रख देते थे, क्योंकि उनका नित्य प्रति का ये कर्म था। देखो हम मुंह से बोल रहे हैं तो कहीं गिनती में चूक हो सकती है, लेकिन यदि हम नंबर डालकर लिख रहे हैं तो गिनती में चूक नहीं होगी। चाहे भगवान के हम रोज 108 नाम ले रहे हैं, चाहे 1000 बार ले रहे हैं, या 1008 बार ले रहे हैं, या कितनी भी बार ले रहे हैं हम ऊपर वाले का नाम, तो वो जब लिखते थे बही में तो वो ये था कि राम का नाम आज मैंने इतनी बार लिया, तो इसलिए वो उसमें लिख करके दोनों को एक साथ बांध करके एक साथ रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अब देखिए क्या बताया है कि पहले तो 1000 बार वो राम का नाम लिखते, फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके क्या करते थे कि 500 बार छोटी छोटी पर्चियां ले लेते थे और उनमें 500 बार इतनी सारी पर्ची बनाते थे और उनमें राम का नाम लिख करके और आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाते थे, और गोलियां बना करके उन पर्चियों पर उन छोटी छोटी पुड़ियाओं के अंदर बांध देते थे, और बांध करके उन पुड़ियाओं को, यानी ये हो जाता था कि भाई 500 पुड़ियाएँ बन गईं आटे की गोली की, तो और उनमें राम का नाम लिखा हुआ है। आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। यानी रोज का ये उनका नित्य कर्म था कि इतनी आटे की गोलियां बनाना, फिर उन्हें पुड़ियाओं में बनाना। जैसे पुड़ियां गिनती में आती थी कि 500 पुड़ियाँ हो गई हमारी, ऐसा मत समझना कि कागज़ की पुड़िया सहित ही डालते थे। कागज़ की पुड़िया उसमें से कागज़ हटा देते थे और फिर वो क्या कहते हैं, गोली जो कछुआ मछली जो होती थी उनको खिलाते थे। गंगा जी रोज जाते थे, तो इस तरह से वह अपना धार्मिक कार्य करते थे। तो आप मैंने जो ये पंक्ति आपको अभी पढ़ाई, इससे आपको ये भी पता चल रहा होगा कि जो लेखक के जो पिताजी थे वो मतलब धर्म कर्म के कार्य में ईश्वर के प्रति उनकी आस्था जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो व्यक्ति नित्य का इस तरह का कार्य कर रहा है वो आप खुद भी समझ सकते हो कि वह ये कार्य जो कर रहा है, इन कार्यों से उस लेखक की क्या है, इस कार्य के अंदर उनकी एक आस्तिकता का प्रतीक हो रही है, धर्मनिष्ठा प्रतीत हो रही है, जीवों के प्रति दया प्रतीत हो रही है, एक अच्छी भावना का परिचय मिल रहा है। इस तरह से वह हमें अपने आप ही पता चल रहा है कि लेखक के पिताजी के ये जीवन के मूल्य हैं, लेखक के पिताजी के ये जीवन के मूल्य हैं, जो वह इस तरह की प्रवृत्ति अपनी रखते हैं और नित्य प्रति इस तरह का ईश्वर के प्रति अपनी आस्तिकता रखकर, अपनी धार्मिकता रखकर, अपना विश्वास रखकर, अपनी एक निष्ठा रख करके, जीवों के प्रति दया रख करके, ईश्वर के प्रति वंदनीय होकर उनके चरण, उनकी रज धूलि को प्रणाम करते हुए वह रोज नित्य कर्म अपना प्रतिदिन का यही करते थे। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, नेक्स्ट आपको कल पढ़ाएंगे।